अब ये आया है कि सनराइजर्स हैदराबाद, जहाँ से अब सौरव मील जो है सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करते हैं, तो उधर हेनरिक क्लासन को लेकर ये बड़े एक्साइटेड रहते थे, इनके पसंदीदा खिलाड़ी। मतलब इनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि क्लासन एसआरएच में है, लेकिन क्लासन को लेकर जो अपडेट है अब उसमें बहुत सारे अलग अलग तार भी जुड़े हैं कि भाई क्लासन ऑक्शन में आ जाएंगे तो कौन कौन सी टीम उनके लिए जाएंगी, क्लासन को छोड़ना क्या एसआरएच के लिए सही फैसला है नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर ये लॉजिक पूछना चाहिए ना कि भाई 1 साल पहले उसको आप रिटेन करो इतने बड़े दाम पर, 1 साल पहले की तो बात है, फिर अगले साल बोलो कि हम रिलीज कर दे रहे हैं। तो एसआरएच की फिर डिसीजन मेकिंग को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप मेरे को ऐसा लगता है कि देखो गलती की उस टाइम तो हैदराबाद ने, क्योंकि इसके कारण ही आप बॉलिंग में है ना अच्छे से चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट गलती कैसे हुई? वो गलती अब किसकी गलती? 23 करोड़ इतना तो सोचना चाहिए था कि मैं कह रहा हूँ 15 तक ठीक था, 16 तक ठीक था, बट लेकिन 23 तक जाना थोड़ा सा 8 करोड़ का मुझे लगा, 15 तक भी ले लेता मैं। 8 करोड़ कहीं ना कहीं और तो एग्जॉस्ट होते हैं। सबसे पहला आपका ये मतलब डिस्कशन ही वैलिड नहीं बैठता, क्योंकि वो पैसे तो जो टॉप के मिल रहे थे बंदों को वो आपके तो डिवाइड होने थे। इवन जैसे केकेआर ने वो नहीं करे यूज, तो यूज थोड़ी कर पाए ऑक्शन में। वो आपका ही होता है कि आप 23 की जगह भाई 18 उसको दे दो, जो आपके अभिषेक को बढ़ा दो, ट्रेविस हेड को बढ़ा दो या पैट कमिंस को बढ़ा दो। वहां पर तो कॉल सिर्फ इतनी थी भाई कि हेनरिक क्लासन को पैसे ज्यादा मिले, तो फिर आरटीएम यूज करके तो ले ही सकते थे क्लासन। नहीं बट में वो तो यार आरटीएम में पक्का थोड़ी था कि आपको ऑक्शन में जो अब देखो आज क्लासन का बीता 1 साल देखते हुए इजी है वो डिसीजन बोलना कि नहीं रखते, रिलीज करते, आरटीएम पर लेते। हालांकि मतलब क्लासन के लिए ऑक्शन में उस टाइम तो मैं भी यही बोलूंगा, देखो हम लोग आज सोच रहे हैं वो 23 करोड़ क्लासन के लिए ज्यादा थे, पर पिछले साल नहीं थे ज्यादा। नहीं ज्यादा का मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये लग रहा है कि ज्यादा करके हम पैसे बचाकर ऑक्शन में लेते, बट वो पैसे ऑक्शन यूज नहीं होते बिकॉज वो आपको अपने वहीं पर एक बजट था ना जिसमें खर्च करना था, किसी को देने थे। दूसरी चीज क्या है कि यार क्लासन जो भी खिलाड़ी था पिछले साल वो 23 करोड़, ऐसा नहीं था कि उसकी वर्थ नहीं थी, 23 नहीं होता 21 होता। और आज अगर आप उसको ऑक्शन 18 तो इजीली होता, उसको ऑक्शन में डालते ना तो यू नेवर नो भाई उस ऑक्शन में जहां पर 27 और 26 75 23 करोड़ वेंकटेश अय्यर ये वो ले जा रहे हैं भाई। क्लासन आई थिंक हो सकता है, मेरे को लगता है कि शायद उस ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर भी बन सकता था अगर वो ऑक्शन में आता। आज 1 साल में चीजें बहुत अलग है। दूसरा क्या है कि पिछले साल की क्लासन की परफॉर्मेंस भी, क्लासन को लेकर कल भी बात बोली जा रही थी क्लासन की। दीपक में एक चीज है इसमें कह रहा हूं कि कल आप भी जैसे उसको कह रहे थे ना कि आई थिंक आकाश थे, सॉरी आप नहीं थे, कि क्लासन जो है वो तो जी बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पर बात यह है कि ऑन ग्राउंड मैच कितने फिनिश किए। लेकिन उसमें बड़ी चीज क्लासन को मैं एक बेनिफिट ये भी दूंगा कि क्लासन कम से कम चलो 23 जितना तो नहीं, लेकिन हैदराबाद की टीम में जितने थे सब आउट हो जाते थे, वो अकेला बंदा कम से कम खड़ा रहता था, कुछ तो रन करता था नीचे से, ऊपर से उसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। क्लासन के साथ ये दिक्कत भी रही, भले ही आप वो, पर क्लासन के लिए ज्यादा कंसर्निंग चीज पता क्या लगी, आईपीएल तक ठीक था, आईपीएल के बाद में जिस तरीके से क्लासन खेल रहा है ना, क्योंकि क्लासन में दिख रही है कि प्रैक्टिस की कमी, क्योंकि आईपीएल से पहले क्लासन चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्लासन ने पाकिस्तान वाली वो सीरीज भी खेली, तो वो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट के टच में था। उसने उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट दिया छोड़, और जैसे ही क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा ना, वो वहां पर उसकी स्किल में मतलब ऐसा लगा कि हल्की सी कमी आई है। स्पिन को तो अभी भी वैसे ही मार रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई। 100 में 112 का स्ट्राइक रेट के साथ खेला। एमएलसी जहां पर मतलब शुभम रंजाने रन मार रहा है, संजय कृष्णमूर्ति रन मार के चला गया, मोनांग पटेल रन मार के चला गया, वहां पे भी जो है हेनरी क्लासन से रन नहीं लगे। मतलब हेटमायर ने 3 मैच जिता दिए अपने दम पर क्लासन ने कुछ भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को देखा होगा हैदराबाद ने कि यार अभी ये तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा, ऐसे तो इसका गेम और खत्म हो जाएगा। वो फैक्टर कहीं ना कहीं हैदराबाद के दिमाग में अब घूम रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता कि फिर मतलब क्लासन को छोड़ दोगे तो उसकी जगह लेकर भी क्या होगे भाई? क्लासन को आप कह रहे हो कि नहीं खेला वो साल भर से, क्लासन को फिर अगर आप मार्केट में उतार दोगे, मतलब ये मेरे को पर्सनल लगता है, मैंने इतना शायद नहीं फॉलो किया उनके हाल फिलहाल के स्कोर, पर स्टिल आज क्लासन अगर मेगा ऑक्शन में जाएगा तो उसके पीछे कई टीमें जाएंगी और अच्छा पैसा वो कमा सकता है। जैसे जय भाई कहते हैं गुजरात को नंबर 4 चाहिए ना बंदा को, नंबर 4-5, तो क्लासन मतलब उनके लिए तो परफेक्ट फिट है। और क्लासन की इस बारी देखो जो हम बात करेंगे, जो हालिया फॉर्म चल रही है, उनकी बिड मुझे लगता नहीं कि 15 से ऊपर जाने वाली। और जैसे मैं एक एग्जांपल दिल्ली का देता हूं, फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास राहुल रहते हैं, दिल्ली का पहले प्लान भाई मेरा टीम है, देखो अगर मेरे पास स्टब्स गया है तो क्लासन ले लो। सुनो ना, मेरे पास अगर राहुल रहते हैं, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, मेरे पास राहुल रहते हैं और ऑक्शन में मेरे पास 20 करोड़ है, और मैं अगर देखता हूं कि मेरे हाथ से टारगेटेड ओपनर निकल गए, ग्रीन निकल गया, तो मैं कहता हूं कि मैं राहुल संजू से ही ओपन कराऊंगा, या मैं अपना 4 नंबर के लिए क्लासन को देख सकता हूं। 15 करोड़ तो दे सकता हूं ना क्लासन को, और दूसरा ये नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई क्लासन को देखो अब छोड़ेगी अगर क्या नाम से हैदराबाद, तो पैट कमिंस ने भी बात की होगी यार हम ग्रीन का भी वो प्रोस्पेक्ट तैयार कर सकते हैं कि ग्रीन 23 करोड़ का तो सीधा सीधा पर्स आपके पास यही हो जाएगा ना।
तो 23 करोड़ आपके पास आ गए, आप एक आधा प्लेयर 23 में ले सकते हो ग्रीन। हाँ, और क्लासन के लिए तो मैं कहूंगा कि हेटमायर को छोड़ के राजस्थान भी क्लासन स्टब्स का यार combo नहीं 100 में चला इनकी सकते। परफॉर्मेंस पैसा राजस्थान पे 100 में बहुत ऑर्डिनरी, एक ही पारी आई थी अपन ने जो देखी थी वो उनकी बेस्ट पारी थी इस बार। नहीं, बट अब ये है ना कि देखो फिर ये भी होता है कि आप अपने प्लेयर को बैक करने वाली बात, और सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर मेरा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भाई उनकी तरफ से एक जो खबर अभी हाल फिलहाल में आई थी कि भाई ट्रेविस हेड और आप पैट कमिंस आप दोनों छोड़ दो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट और वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ, साल भर हम आपका देखेंगे और हम अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में आपको फिट करेंगे कहीं कहीं पर, जो भी हम देखते हैं कि कहाँ पर कैसे करना है। तो हो सकता है जो क्लासन वाला डिसीजन है, देखो भाई क्लासन को भी कहीं ना कहीं पता तो होगा ना कि भाई मैंने अब रिटायरमेंट लेनी है। क्लासन ने सोच रहा होगा भाई कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्लासन ने हो सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया होगा भाई देखो, और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं और क्लासन को ये भी पता था मेरे पास मैक्सिमम शायद 2 साल 3 साल हैं अपने, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई देखो रिटेन मुझे कर ही रहे हो, सब कुछ है, मेरी शर्त ये है कि अगर आप मुझे हाईएस्ट रिटेंशन रख लो, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट है ना, और वहाँ पर मतलब ग्रेटनेस शायद पैट कमिंस की है, ट्रेविस हेड की है, जो लोग समझे कि यार चलो ठीक है इसको पैसा दे देते हैं ज़्यादा, हमारे ओनर्स भी कह रहे हैं, ये क्लासन खुद भी कह रहा है, वरना ये जाना चाहता है और हमारी टीम में कॉम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तब तक जैसे क्लासन का जो फॉर्म और जो वक्त है वो पिछले 1 साल में ज़्यादा खराब हुआ है, तब तक आपके लिए सही था। जैसे मैंने बोला कि यार देखो 23 में जब क्लासन को मिले तो किसी ने सवाल नहीं किया, हाँ बस लोगों ने पूछा यार कि कमिंस से भी ऊपर दे दिए, हेड से भी ऊपर दे दिए, तो उनको क्या नहीं लग रहा होगा, बट शायद वो अपनी टीम की सोच को ज़्यादा प्रेफर कर गए वहाँ पर। बाकी ये था ना कि पैसे तो वही डिवाइड होने थे, वो पैसा है ऐसा तो है नहीं कि आपके ऑक्शन बजट वाले पूल से निकल कर इनको दिया एक्स्ट्रा, वो आपने वही सम यूज़ किया था जो आपको एक सम दिया गया था भाई कि आपको अगर अपनी रिटेंशन करनी है। उसको लेकर कंफ्यूजन बड़ी हो गई थी ना, जो था कि यार कि कैसे होगा 18, 14, 11 फिर 18, 14 की वो कैसे होकर के होगी चीज़, उसको लेकर कंफ्यूजन थी। बट एंड में जो पता चला स्कीम कि भाई वो तो ऐसी थी कि एक को चाहे आप दे दो 32 और बाकियों को दे दो 5, 7, 2 मिलाकर उतने होने चाहिए। पहले तो सस्पेंस इसलिए बना था कि मुंबई को लेकर भी सस्पेंस क्यों बना कि यार मुंबई किस किस को रखेगी 18 में, बट द मोमेंट ये क्लियर हुआ तो तब वो इजी डिसीजन हो गया ना फ्रेंचाइजीज के लिए कि भाई आप ऐसे ऐसे करो। तो सनराइजर्स ने उस टाइम बट कहीं सनराइजर्स अब तो गलत नहीं कर दी। और सनराइजर्स का जैसा सुनने में भी आ रहा था कि मोहम्मद शमी को रिलीज कर देती है, पर आज रिपोर्ट्स कुछ एक आ रही थी कि वो नहीं रिलीज करेगी मोहम्मद शमी को, हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस। तो सनराइजर्स भी खुद के डिलेमा में ना जाए ना यार, आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि शमी का भी जितना यार याद होता है शमी 8-10 करोड़ से तो कम के नहीं होंगे यार, इससे रेट तो कम नहीं होगा। तो क्या सनराइजर्स इस सिचुएशन में पहुंचे कि यार हम 35-37 करोड़ लेकर पहुंच जाते हैं ऑक्शन में? नहीं, शमी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम शमी थोड़ा इंजरी से जस्ट आए ही थे और अब शमी धीरे धीरे पूरा सीजन खेलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि शमी की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आएगा। T20 क्रिकेट में एज देख लो, पूरे साल के क्रिकेट देख लो, आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट नहीं है भाई, बहुत टफ हो जाता है आपका रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में मैनेज करना। नहीं मतलब जैसे भुवनेश्वर ने भी मैनेज किया है ना, अगर शमी रणजी खेलेंगे, विजय हजारे खेलेंगे, सैयद मुश्ताक अली खेलेंगे तो शमी का अच्छा गेम टाइम मिल जाएगा। मेरे को याद है लास्ट ईयर उन्होंने यूपी लीग से लेकर हर लीग, तो शमी बंगाल लीग भी खेले हैं, हाँ, उसमें भी नजर आए हैं। शमी अब रणजी खेल लेंगे, उसके बाद विजय हजारे, फिर स्मैट, तो शमी का शेड्यूल रहेगा प्रैक्टिस का, तो सुधार हो जाएगा शमी में। कि हैदराबाद क्योंकि पिछले सीजन उनकी परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी आई है, वो नीचे रहे, ठीक है, उसके बाद उनकी ना बैटिंग वैसे क्लिक करी जैसे करी थी बीते साल में, फिर आपकी बॉलिंग भी नहीं चली। अब बॉलिंग में तो उनकी थोड़ा सा ये बात हो ही रही थी ना यार, देखो अब पैट कमिंस का भी अभी नहीं पता, अभी तो चलो क्लासन की डिस्कशन हो रही है। पैट कमिंस जो अभी इंजर्ड हैं, जो एशेज में सारे मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद क्या वो पूरे तरीके से वहां पर आईपीएल में, मतलब ऐसा तो नहीं कि फिटनेस रिलेटेड इशू हो जाए कहीं पर, कब एशेज में ही दोबारा हो जाए। और क्या? देखो एक फास्ट देखो हेजलवुड का अभी का हटा दो, हेजलवुड अब बीजीटी के बाद से लगातार खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा खेल रहे हैं, इवन आईपीएल में भी कम बैक करके खेले हो। बट वही हेजलवुड उससे पहले याद करो बीजीटी में इंजर्ड, उससे पहले इंजर्ड, उससे पहले इंजर्ड, इंजरी चल रही थी उनकी। तो एक फास्ट बॉलर के साथ ये भी होता है। तो एसआरएच को मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलियन है, पैट कमिंस वहां, ट्रेविस हेड, तो कैमरन ग्रीन को लेकर आ जाओ, बट उनको बॉलिंग ग्रुप भी देखना पड़ेगा भाई, बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी उनको, अपना ओवरसीज भी देखना ना, कि सपोज अगर ग्रीन या क्लासन जो भी रहता है, कमिंस हेड ने खेलना ही खेलना है, फिर वो तीसरा वही हो जाता है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो क्लासन है। एडम जंपा भी आई थिंक इनकी टीम में, बट फिर आपका बॉलिंग ग्रुप में क्या है? बॉलिंग में क्या है?